Hello, bachcho. Let's see the question. Question says a toy manufacturer wants to cut a 28-meter long wire into two pieces. One of the two pieces is to be bent into the form of a square of side x and other into the form of a circle of a radius y. Based on the above application, answer the following question. ठीक है, फिगर हमें दिए गए हैं और क्वेश्चन है एरिया ए इज मिनिमम वेर एक्स इज इक्वल टू। देखो यहाँ पर एरिया ए से क्या मतलब है, एरिया ए इक्वल टू है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब टोटल एरिया से ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आर 28/5 + 4, 14/5 + 4, 28π/5 + 4 एंड 40π/5 + 4। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना, देखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। मान लो कोई फंक्शन हमारा, सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, है ना। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, फाइंड एक्स ऑन विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर थर्ड में क्या होता है कि हम लोग एफ डबल डैश एक्स का साइन पता करते हैं। इसका साइन साइन कैसा आ रहा है, किस किस पर आ रहा है साइन, कैसा इस एक्स पर कैसा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है या निगेटिव। एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम को पता करेंगे। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहां से मैं सिर्फ y भी निकाल सकता हूँ। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 14 माइनस 2x अपॉन में पाई। ठीक है, अब देखो टोटल एरिया की बात करें, अगर हम टोटल एरिया, कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। और इसको हम एक्स के टर्म्स में पूरा लिखने पहले वाई लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सर्कल की रेडियस कितनी है, वाई है। एरिया ऑफ सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई की जगह पर 14 - 2x अपॉन पाई हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टोटल एरिया को ए ले लेते हैं, तो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू वाई स्क्वायर, 14 - 2x अपॉन पाई का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू आएगा हमारे पास पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का पाई इंटू पूरे डिवाइड में, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर रहेगा नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा 196 प्लस का 4x² और माइनस का 56x, ये आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करके अगर हम देखें तो जो टोटल एरिया ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा वो हमारा आ जाएगा 1/पाई और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा पाई प्लस 4 × x² और कितना माइनस का 56x प्लस का 196, ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी ए अपॉन डी एक्स कितना हमारे पास आ रहा है ना। डी ए अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये देखो एक बराबर था आया हमारा 1/पाई, पाई प्लस 4 × x² माइनस का 56x प्लस 196। ठीक है, ये हमारा डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/पाई इंटू अंदर में 2 × पाई प्लस 4 × x, क्योंकि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। 56x x का डिफ्रेंशिएशन में तो माइनस का 56 और 196 कांस्टेंट है तो वैसे ही रह जाएगा। अब अगर हम डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर करें, डी ए अपॉन डी एक्स को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा 2 × पाई प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस का 56
माइनस का 56 और इसके अपॉन में पाई था, इसको इक्वल टू 0 किया, तो यहां से हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 5/6/5 + 4 × 2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू कितना लिख जाएगा 28/5 + 4, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो हमारे पास dA/dx जो आया था, कितना आया था, वो आया था हमारा कि 1/π × 2 × π + 4 × x - का 56। और अगर हम इसको d² A/dx निकालेंगे तो ये बचेगा 1/π × 2 × π + 4, और x का डिफरेंशिएशन 156 का 0। तो ये ओवरऑल कैसा है, ये आएगा हमारा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 28/π + 4 पर हमें जो एरिया मिलेगा, एरिया विल बी मिनिमम, है ना, एरिया विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 28/π/4, एरिया विल बी मिनिमम। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। I hope you have understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.